हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लग रहे होंगे अपने घर के काम करने से। मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम अपने एक नई वीडियो में। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। घर की पूजा हो चुकी थी मेरी और मैं चली गई थी अपनी किचन में। आज बना रही थी, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि आज बना रही थी मैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन प्याज की थी और बिना पानी की थी। तो आप देख के बना भी सकते हो इसमें मैंने कैसे कैसे प्रोसेस किया है। मैंने सब्ज़ी को बस ऐसे ही रख दिया था, थोड़ी सी बता देती हूँ। ऐसे ही जीरा और ये सब सब्ज़ी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के ढक दिया था लो फ्लेम पे। और कढ़ाई थोड़ी भारी वाली ली थी मैंने। और बस ऐसे ही जैसे ये भाप से बनने लगे तो फिर मैंने इसमें आलू उबाल के रखे थे वो भी डाले थे। जैसे ये फ्राई हो गई थी, इसी में फिर मैंने आलू डाल दिए थे, वो भी हल्के हल्के फ्राई हो गए थे। और फिर इसमें मैंने टमाटर डाले थे। जब सारी चीज़ें पक गई थी उसके बाद मैंने नमक, मिर्च और हल्दी और गरम मसाला और धनिया डाला था, जो कि बाद में डालने से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई सब्ज़ी के बारे में बातें, और आप देखते रहना सब्ज़ी को आगे और मैं कर लेती हूँ अपने टॉपिक पे बातें। तो आज हम बात करेंगे आप आपसे कि 30 की उम्र हो चुकी है और 30 प्लस हो चुकी है। भाई मेरी भी 30 प्लस हो चुकी है। तो अब हम बहुत सी लेडीज़ होती हैं, बहुत सी बहनें होती हैं कि भाई ये सोचती हैं, हार मान लेती हैं कि अब हम क्या करें। आज हम बात बस इन्हीं महिलाओं के बारे में बोलने जा रही हूँ कि जो सोचती हैं ना कि 30 प्लस हो चुके हैं हम, कि अब हम क्या करें, हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो बस तो मैं यही कहूँगी, सो फ्रेंड्स मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही सीखने की कोई उम्र होती है। जब हमें सोच लिया ना कि हमें आगे बढ़ना है या हमें कुछ करना है, तो वही उम्र सही होती है सही मायने में। जब हम सोचने लग जाए ना कि अब मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है, तो वही उम्र सही होती है हमारे कुछ करने की, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ आ गई है। जब तक हमारे माइंड में नहीं आएगी तो हमें कोई भी कितना मोटिवेट करे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले अपने माइंड में चीज़ें आएंगी तभी हम खुद से आगे बढ़ बढ़ पाएंगे। तो देखो होता क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली में ना एक औरत के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती हैं कि उसे यह पता ही नहीं चलता है कि वो 30 प्लस की कब हो गई। ये रियल कहानी है। उसे पता ही नहीं चल पाता कि वो 30 प्लस कब हो गई है। भाई इतनी सारी जिम्मेदारी होंगी तो कौन, क्या पता चल रहा है क्या। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या किसी, अगर कम उम्र में ये सारी चीज़ें सीखने का चाहती हो तो फिर वहीं विवाद होने लग जाते हैं परिवार में। तो वो कहते हैं ना कि एक उम्र होती है और एक समय होता है जब हम कुछ करने का अपने बारे में सोचते हैं। और यही सच्चाई होती है कि हम औरतें सबके बारे में सोचते सोचते ना हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है या कब इतनी हो गई या हम कहाँ पहुँच गए उम्र को लेकर अपनी को। तो ये होती है बिल्कुल एकदम सच्चाई, जो कि रियल है, जो कि एकदम रियल है हमारी लाइफ में। भाई ये सब ने महसूस किया होगा, महसूस नहीं किया तो मेरी बातें सुन के ज़रूर आपको महसूस हो रहा होगा। और जब हमें ना इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि जब जागो तब सवेरा। सही है, एकदम सही बात है। जो कहावत बनी है वो किसी न किसी के ऊपर एग्जाम्पल लेकर ही बनी है। हाँ, यह बिल्कुल सही बात है और सही समय भी है, क्योंकि कुछ करने के लिए उम्र उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जब हमें कुछ करना होता है ना तो हमारी उम्र कोई मायने नहीं रखती है जब हमें आगे बढ़ना होता है। अगर आप सोचते हो कि क्या मेरे बारे में, अगर मैं कुछ जैसा आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, कि मेरे आस पड़ोस के लोग हैं या बाहर वाले समाज वाले लोग क्या कहेंगे। तो आपको पता ही है ना कि लोगों को तो काम ही है कहना। ऐसा हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। अगर ये भी हम ही सोचेंगे, वो एक जो कहा है ना कि अगर यही हम ये चीज़ भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग हमारे बारे में
क्या सोचेंगे, है ना? तो उन्हें लोगों का काम है सोचना, उन्हें सोचने दो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी पर समय नहीं है हमारे बारे में सोचने का या कुछ कहने का, ऐसा हमें लगता है। इस भागम-भाग की दौड़ में ना बस सब अपना फ्यूचर बनाने के पीछे लगे पड़े हैं, ठीक है ना? ऐसा हमें ही लगता है ना कि भाई वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा? सब ऐसे ही सोचते हैं कि हमें तो हमारे बारे में ही बोल रहा होगा, ये वो कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब अपना ग्रोथ करने में, फ्यूचर के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसी में लगे हुए हैं। 30 प्लस की उम्र में कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमाना चाहती हैं, ठीक है? देखो, हम परिवार के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, और एक समय ऐसा होता है 30 प्लस के जब हम हो जाते हैं तो बच्चे भी थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। और जिन बहनों की शादी जल्दी हो जाती है तो उनकी जब 30 की उम्र हो जाती है तो बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो एक एहसास हो कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। तो वहीं से होती है हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो आपसे छूट गया था, जो आपको पसंद था, जो आपको अच्छा लगता था, वो अपनी लाइफ में दोबारा से लेके आओ। खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए जियोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कमाना है। कमाने की जिसको ज़रूरत है वो तो कमा ही रहा है, जैसे कि मैं भी कमा रही हूँ और मेरी जैसी बहनें बहुत सारी कमा रही होंगी। जिन्हें कमाने की ज़रूरत है वो कमाने के बारे में सोचो, जिन्हें खुश रहने की ज़रूरत है वो खुश रहने के बारे में सोचो। आप खुद को बिज़ी रखो, क्योंकि ये ना हम आप अपने आप को इतना फ्री रख लेते हैं ना कि हमारा माइंड इधर-उधर की बातों में रहता है और बस दूसरों के बारे में सोचने लगता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको भी पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है। जितना बिज़ी रखोगी भाई, ये माइंड है जिससे जितना काम ले लोगे उतना ही बेहतर रहेगा। और मेरा माइंड तो भाई सच में बताऊँ बहुत बिज़ी रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और खुद को बिज़ी रखो और सच में एकदम मस्त रहो, अपने परिवार के साथ आगे बढ़ो, अपने परिवार के साथ खुश रहो, व्यस्त रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब मुड़ जाए और कब क्या हो जाए। इसलिए मैं तो बस यही कहूँगी कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी और पति के साथ अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, सहयोग करो। देखो, बीवी का सहयोग करो, अगर जो भाई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपनी बीवी का सहयोग करो, उन्हें इतना मैच्योर करो कि वो आगे चल के, समय का कुछ पता नहीं है, कि हम ना रहें तो किसी के आगे इसे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना मुश्किल जीवन ना हो जाए इसका कि हमारे बाद इसका जीवन ही दुश्वार हो जाए। तो बस यही चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं गृहस्थी में। एक दूसरे का सहयोग करके हमें चलना है, ग्रोथ करते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि कुछ करते रहना। आगे तो बढ़ ही रही है ज़िंदगी, कुछ करते रहना बेहतर के लिए और बेहतरी के लिए। देखो, ये मैंने फिर से बोल रही हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरी भी 30 प्लस उम्र हो गई है और मैं कुछ न कुछ नया सीखती रहती हूँ। थोड़े दिनों तक ही मेरी सिलाई का काम चल रहा है, क्योंकि यूपी टेट आने वाला है और मैंने की है काफ़ी सारी पढ़ाई इसके लिए भाई, इसके लिए की है, और आने वाला है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा छोड़ नहीं सकती। तो 2-4 दिन जो चल रहा है काम सिलाई-विलाई का, बस वो ख़त्म करने के बाद मैं लगूँगी अपनी पढ़ाई के, क्योंकि मौके हमें बार-बार नहीं मिलते। वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी हमें बार-बार मौके नहीं देती। तो मैंने भी अब की बार सोच लिया है कि लास्ट एंड फाइनल जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूँगी। जो मेरी किस्मत में होगा वो तो होगा, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। तो मिलते हैं नए किसी वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मुझे कमेंट किया। तो फिर बस यही सब बातें चल रही थी और घर के काम तो सब हो ही गए थे, बच्चे आ गए थे स्कूल से
और मैंने उनके लिए पोहे बना के और चाय वाय, क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है और मौसम भी आजकल ऐसा ही हो रहा है, कभी ठंड ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। तो बस उसी कश्मकश में लगे हुए हैं, गले हो रहे हैं ख़राब और तबीयत भी ऐसे ही चल रही है, काफ़ी ख़राब सी ही चल रही है। और लग रहे हैं हम भी अपने काम से और बिज़ी भी हैं, क्योंकि घर में है शादी, तो उसकी शॉपिंग भी कर रहे हैं। और किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, बाय बाय।